हेलो, आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड इवनिंग टू ऑल। तो लास्ट टाइम हमने ग्रुप 3 किया था। नाउ ग्रुप 4 पर चलेंगे हम। ठीक है, सो फोर्थ ग्रुप लेंगे। तो फोर्थ ग्रुप में हमारे पास Zn2 पॉजिटिव था, Mn2 पॉजिटिव था, CO2 पॉजिटिव था, Ni2 पॉजिटिव था। और यहाँ पर रिएजेंट क्या था? H2S था इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl। तो यहाँ पर भी सल्फाइड बनते थे, और सल्फाइड ऑब्वियसली पीपीटी है ना, तो सल्फाइड वाला पीपीटी बनता था। बट देखो, H2S हम पहले भी लिए और H2S अभी भी लिए। पहले जब H2S लिए थे तो हमने डाइल्यूट HCl के साथ लिए थे, और अभी जो H2S ले रहे हैं वो NH4OH एंड NH4Cl के साथ। तो क्या होगा देखो यहाँ पर। तो जो NH4OH है ये क्या करेगा? H2S जो इसका आयनेशन इंक्रीज कर देगा। ओके, सो यहाँ पर ग्रुप रिएजेंट क्या है? ग्रुप रिएजेंट इज H2S in the presence of NH4OH and NH4Cl। तो क्या करेगा? NH4OH जो है वो H2S का आयनेशन इंक्रीज कर देगा। तो NH4OH increases ionization of H2S। कैसे? जो भी H पॉजिटिव बना है H2S का, उससे NH4OH क्या है, रिएक्ट कर लेगा ना। ठीक है, तो बाय रिमूविंग H पॉजिटिव, ठीक है, तो H पॉजिटिव जो है उसको क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। तो H2S जो है वो हमें क्या देता है? 2H पॉजिटिव प्लस H2 नेगेटिव। लेकिन जो हमारे पास H पॉजिटिव है ये NH4OH के किससे रिएक्ट करेगा? OH नेगेटिव से रिएक्ट कर लेगा। NH4OH क्या दे रहा है? OH नेगेटिव दे रहा है। तो OH नेगेटिव जो NH4OH का वो इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2। ठीक है, तो इस टाइप से H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमारे पास धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो ऑब्वियसली H2S का आयनेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास H2S का आयनेशन बढ़ेगा, और ऑब्वियसली H2S का आयनेशन बढ़ेगा मतलब H2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, सो हमारे पास H2 नेगेटिव जो है वो काफी एक्सेस में हो जाएगा, इसलिए इसका जो Q है वो KSP से क्या हो जाएगा? एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, सो नाउ द एक्सेस H2 negative ions are available therefore Q of group 4 मतलब ionic product of group 4, Q of group 4 cation exceeds KSP। ठीक है, तो इस ग्रुप के जो कैटाइंस है, ऑब्वियसली कैटाइंस मतलब सल्फाइड बनाएंगे ना, वो कैटाइंस क्या बनाएंगे? सल्फाइड बनाएंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस ग्रुप के जो सल्फाइड बनेंगे उन सल्फाइड का ऑब्वियसली H2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा आ रहा है ना, ज्यादा आ रहा है तो सल्फाइड इनटू दैट कैटाइन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन KSP हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली अगर ऐसा हो गया तो पीपीटी बन जाएगा। ठीक है, दैट इज पीपीटी इज फॉर्म। ठीक है, सो NH4OH जो है हम एक तरह से इसलिए ऐड कर रहे हैं
जिससे कि हमारे पास क्या है, इजीली क्या हो जाए, इजीली आयनाइजेशन हो जाए H2S का, या ज्यादा H2 नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल जाए। ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। Therefore, Q of group 4 cation exceeds KSP, that is PPT is formed। Q मतलब आयनिक प्रोडक्ट, Q आयनिक प्रोडक्ट होता था, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता था। हो गया सबका? तो अब हम स्टार्ट करेंगे आयन। तो सबसे पहले यहां पर लेंगे Mn2 पॉजिटिव, दैट इज मैंगनीज। तो मैंगनीज आयन या Mn2 पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला टेस्ट तो वही है कि हम यहाँ पर क्या करें। अब देखो, जो लास्ट वाला ग्रुप था वहां पर हाइड्रोक्साइड वाला पीपीटी बन रहा था। अगर लास्ट टाइम वाले में जब हम NH4OH वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो NH4OH ऐड करने पर अगर पीपीटी नहीं बना, ओके, तो हम फिर इस वाले ग्रुप पर आ जाते हैं ना, तो फिल्ट्रेट अब इस ग्रुप पर आए, इस ग्रुप में आ जाएगा और यहाँ पर इसके टेस्ट कर। तो फर्स्ट वाला टेस्ट ऑब्वियसली H2S वाला है। तो H2S टेस्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट पिंक कलर का या पफ कलर का पीपीटी बनेगा। तो पिंक कलर, ठीक है, लाइट पिंक, जिसे पफ कलर भी बोल देते हैं, लाइट पिंक या पफ कलर्ड पीपीटी
is formed in the presence of NH4OH and NH4Cl। ठीक है, तो NH4OH और NH4Cl की प्रेजेंस में जब H2S का हम रिएक्शन कराएंगे तो लाइट पिंक कलर का पीपीटी बनेगा। तो Mn2 पॉजिटिव S2 नेगेटिव विल गिव MnS, जो कि क्या है, लाइट पिंक है या पफ कलर वाला। ओके, तो अच्छा पेज नंबर भी ले लेते हैं क्योंकि कई बार ऑर्डर चेंज हो जाते हैं बाद में। दिस इज पेज नंबर 1 एंड दिस इज पेज नंबर 2। तो MnS जो है वो लाइट पिंक कलर का हो गया। नाउ इसका जो पीपीटी है ये HCl में सॉल्युबल है। ठीक है, तो अच्छा ये अब देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 4 आयन, एक है Mn2 पॉजिटिव इस ग्रुप में, एक है Mn2 पॉजिटिव, एक है Zn2 पॉजिटिव, एक है Ni2 पॉजिटिव निकेल, और एक है कोबाल्ट 2 पॉजिटिव CO2 पॉजिटिव। तो दो जो है, दो टाइप के जो पीपीटी है वो HCl में सॉल्युबल होंगे और दो जो है वो इनसॉल्युबल होंगे। तो Mn का जो पीपीटी है और Zn का जो पीपीटी है वो तो हो जाएगा सॉल्युबल, लेकिन CO और Ni का जो पीपीटी है वो इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो आपस में इस टाइप से आगे हम प्रोसीड कर पाएंगे। तो ये Mn वाला पीपीटी है तो ये सॉल्युबल है, तो इट इज सॉल्युबल इन HCl एंड इन CH3COH। ठीक है, तो दोनों में ये सॉल्युबल है। तो MnS HCl से हमारे पास ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H पॉजिटिव आ गया, तो इट विल गिव Mn2 पॉजिटिव प्लस H2S, ऑब्वियसली H2S गैस है। इसके अलावा CH3COH के साथ हम H पॉजिटिव नहीं लिख सकते बिकॉज वो वीक एसिड है, तो वहां पर पूरा CH3COH लिखेंगे रिएक्शन में। तो MnS प्लस CH3COH इट विल गिव Mn2 पॉजिटिव प्लस H2S एंड प्लस CH3CO नेगेटिव। तो इस टाइप से जो MnS का पीपीटी बना है ये HCl में भी सॉल्युबल है और CH3COH में भी सॉल्युबल। लिखो फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे NaOH टेस्ट। तो देखो NaOH के साथ इनिशियली व्हाइट पीपीटी बनेगा और ये एक्सेस में इनसॉल्युबल ही रहेगा। ठीक है, जनरली क्या होता था कि NaOH जब एक्सेस में लेते थे तो सॉल्युबल हो जाता था, बट यहाँ पर इनसॉल्युबल ही रहेगा। तो इनिशियली व्हाइट पीपीटी of MnOH whole twice is formed, which remains insoluble in excess of NaOH to give brown PPT। बाद में जो PPT बनेगा वो ब्राउन कलर का। तो Mn2 positive plus OH negative will give MnOH whole twice, that is white PPT। फिर ये MnOH whole twice के साथ हम एक्सेस में क्या ले रहे हैं? OH ले रहे हैं। एंड साथ में अभी देखो, एक तो क्या है कि इनसॉल्युबल रहेगा, लेकिन एक और चीज है, ये ब्राउन जनरली कब होगा? जब इट इज एक्सपोज टू एयर। ठीक है, सो विच रिमेन्स इनसॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH, in excess of NaOH and with air it turns ब्राउन। ठीक है, एयर के साथ ये ब्राउन हो जाएगा। तो एयर से हमारे पास क्या आएगा? O2 आ जाएगा, और O2 की वजह से हमारे पास अभी जो पीपीटी आएगा वो थोड़ा डिफरेंट आएगा। इट इज MnOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो नाउ इट इज स्टिल पीपीटी, बट कैसा कलर का पीपीटी है? ब्राउन कलर का। ओके, तो इनिशियली हमारे पास व्हाइट पीपीटी आएगा MnOH होल ट्वाइस का, जो कि इनसॉल्युबल रहेगा एक्सेस ऑफ NaOH में। बट साथ में अगर हम एयर भी पास करते हैं तो ये पीपीटी का कलर कैसा आ जाएगा? ब्राउन। क्यों? क्योंकि डिफरेंट पीपीटी बन जाएगा। इसके साथ साथ अगर ये जो व्हाइट पीपीटी बना है, इसके साथ हम ब्रोमीन वाटर और NaOH ले लें, तो जो व्हाइट पीपीटी है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो व्हाइट पीपीटी टर्न्स ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर और NaOH के साथ ये ब्लैक हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि MnO2 का पीपीटी तब बन जाता है हमारे पास। तो MnOH होल ट्वाइस प्लस NaOH प्लस Br2 ब्रोमीन वाटर हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास MnO2 का पीपीटी बन जाए, जो कि कैसा है? ब्लैक है। ओके, एंड साथ में क्या आ जाता है? MnO2 के साथ में हमारे पास यहाँ पर NaBr आ जाएगा और H2 आ जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास हो गया NaOH वाला टेस्ट। दिस इज पेज नंबर 3।
हो गया सबका? तो हमारे पास एलएच वाला टेस्ट हुआ। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास पीबी एंड HNO3 टेस्ट। तो जब हमारे पास Mn का कोई सॉल्ट, ऑब्वियसली सॉल्युबल की बात होती है, Mn का कोई सॉल्ट PbO2 और HNO3 के साथ लिया जाता है तो हमारे पास परमैंगनिक एसिड बन जाता है। और वो परमैंगनिक एसिड जो है उसका कलर वॉयलेट रेड या फिर हम बोल सकते हैं पर्पल। ठीक है, तो Mn2 पॉजिटिव आयन गिव वॉयलेट रेड, हम बोल सकते हैं पर्पल कलर सॉल्यूशन with PbO2 and HNO3। तो PbO2 और HNO3 के साथ हमारे पास ये आ जाता है। तो PbO2 प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव will give HMnO4। so this is परमैंगनिक एसिड। ठीक है, ये जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, परमैंगनिक एसिड। तो ये परमैंगनिक एसिड जो है यही हमारे पास क्या है, पर्पल कलर। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पर लेड नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, अगर हम पूरी रिएक्शन लिखेंगे तो ऑब्वियसली लेड नाइट्रेट आ जाएगा, बट NO3 नहीं लिया तो इसको जस्ट Pb2 पॉजिटिव रहने दो। तो Pb2 पॉजिटिव आ गया एंड इसके साथ साथ H2 आ गया। ठीक है, सो ये हमारे पास HMnO4 जो है, जो कि परमैंगनिक एसिड है, उसका पर्पल कलर का सॉल्यूशन। तो दिस इज पेज नंबर 4। हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव जिंक आयन।
फर्स्ट टेस्ट वही सेम ही है, H2S वाला टेस्ट। तो ZNS का जो पीपीटी था वो कैसा था, वाइट था ना। तो वाइट पीपीटी इज फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH and NH4CH। ठीक है, so Zn2 पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव विल गिव ZNS, जो कि कैसा है, वाइट पीपीटी। अब ये भी ऑब्वियसली HCl में क्या है, सॉल्युबल है। तो वाइट पीपीटी इज सॉल्युबल सॉल्युबल इन HCl। अच्छा, लास्ट वाला जो है CH3COH में भी सॉल्युबल था, बट ये इनसॉल्युबल रहेगा। ठीक है, तो वाइट पीपीटी इज सॉल्युबल इन HCl बट इनसॉल्युबल इन CH3COH। ठीक है, CH3COH में इनसॉल्युबल। तो ZNS प्लस H पॉजिटिव विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस H2H। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास ये क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। ऑब्वियसली H2S गैस है, वो इवॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज Zn2 पॉजिटिव का फर्स्ट है। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला टेस्ट हुआ, H2S वाला। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं NaOH वाला टेस्ट। तो यहाँ पर भी वाइट पीपीटी बनेगा, लेकिन देखो लास्ट टाइम जो Mn वाला था वो वाइट पीपीटी एक्सिस में इनसॉल्युबल था, बट ये वाला एक्सिस में सॉल्युबल होगा। तो ये वाइट जिलेटेरियस पीपीटी इज फॉर्म। ठीक है, सो Mn सॉरी Zn2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव विल गिव ZnOH होल ट्वाइस, जो कि क्या है, जिलेटेरियस वाइट है। एंड ये जो है ये एक्सेस में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। सो इट इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ
NaOH। ठीक है, एक्सेस ऑफ NaOH में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ZnOH होल ट्वाइस प्लस OH नेगेटिव विल गिव ZnOH होल फोर टू नेगेटिव। ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जो कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा ये व्हाइट पीपीटी जो है, ये अच्छा एक और चीज है, अगर ये सॉल्युबल वाला है, इसके साथ अगर हम पास करें H2S, ठीक है, H2S पास करने पर वापस ZnS का पीपीटी बनेगा। ठीक है, ऑन पासिंग H2S दिस soluble complex give white PPT of ZnS. So ZnOH whole 4 2 negative plus S2 negative will give ZnS, जो कि ऑब्वियसली क्या है, व्हाइट पीपीटी है। साथ में क्या मिल गया, साथ में हमें यहाँ पर OH नेगेटिव। तो अगर हम जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना था उसमें H2S पास करेंगे तो वापस हमें पीपीटी मिलेगा, बट किसका मिलेगा, Zn। ओके, तो ये ZnOH होल ट्वाइस का व्हाइट पीपीटी जो है, ये NaOH में तो सॉल्युबल है, एक्सेस ऑफ NaOH में, बट साथ में ये एसिड में भी एक्चुअली सॉल्युबल था। अगर हम यहाँ पर HCl वगैरह लेते हैं, कोई एसिड लेते हैं, तो वहां पर भी ये सॉल्युबल था। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? सो दिस इज NaOH टेस्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे NH4OH टेस्ट या अमोनिया सॉल्यूशन टेस्ट। तो अमोनिया सॉल्यूशन में भी ये जो है ये पीपीटी बनाता है और यहाँ पर भी वो सॉल्युबल हो जाता है। ओके, सो वाइट gelatinous PPT is formed which is soluble in excess of ammonia solution। तो Zn2 पॉजिटिव प्लस अमोनिया सॉल्यूशन मतलब NH4OH लिख सकते हैं या NH3 प्लस H2O लिख सकते हैं। सो इट विल गिव ZnOH होल ट्वाइस का पीपीटी प्लस NH4 पॉजिटिव। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एक्सेस में ये क्या होगा, सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ZnOH होल ट्वाइस प्लस NH3 it will give Zn NH3 होल 4 2 पॉजिटिव जो कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है प्लस OH नेगेटिव आ जाएगा। तो इस टाइप से ये अमोनिया सॉल्यूशन में पीपीटी बनाता है और एक्सेस में सॉल्युबल। लेकिन अगर यहाँ पर NH4Cl डालेंगे तो क्या कर देगा? NH4Cl अगर हम यहाँ पर डाल देते तो NH4OH का जो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन उसे वो क्या कर देता, कम कर देता है ना। वैसे भी हम यहाँ पर जस्ट NH4Cl NH4OH सॉल्यूशन की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट NH4Cl। पहला जो टेस्ट था H2S का था इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl, वहां पर याद रखना H2S भी था। इस वाले टेस्ट में H2S और NH4Cl नहीं। ओके, जस्ट यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, NH4OH ले रहे हैं या अमोनिया सॉल्यूशन में। तो अमोनिया सॉल्यूशन के साथ ये क्या कर रहा है, व्हाइट पीपीटी दे रहा है, व्हाइट जिलेटेरियस पीपीटी, जो कि ये वाला लास्ट टाइम वाला ही। और जैसे NaOH में सॉल्युबल था वैसे यहाँ पर भी सॉल्युबल है। NaOH में भी कॉम्प्लेक्स बनता था, यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज अमोनिया सॉल्यूशन टेस्ट। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर लेंगे
K4FeCN6, पोटेशियम फेरो साइनाइड। तो K4FeCN6 है। तो K4FeCN6 के साथ यहाँ पर व्हाइट पीपीटी बनता है ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन। ठीक है, मतलब कितना हम लेंगे उस पर डिपेंड करेगा वो। तो विद K4FeCN6 white PPT of variable composition is formed in excess of K4FeCN6 the composition of PPT is, तो वहां पर जो पीपीटी का जो बनी है उसका फॉर्मूला जो है वो रहेगा K2Zn3 FeCN6 and 6+4 होल ट्वाइस। ठीक है, सो हमारे पास जो पीपीटी है उसका कंपोजिशन कुछ ये रहेगा K2Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस एंड K पॉजिटिव ऑब्वियसली ये K4FeCN6 पूरा ही ले सकते हो, बट एक्सेस में है। ठीक है, ये किस में एक्सेस में है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है K2Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस, ये हमारे पास आएगा जो कि ऑब्वियसली क्या है व्हाइट पीपीटी। ओके, दिस इज व्हाइट। दिस इज व्हाइट पीपीटी। नाउ पीपीटी जो है ये इंसॉल्युबल रहेगा एसिड्स में, बट ये सॉल्युबल हो जाएगा NaOH। ठीक है, तो व्हाइट पीपीटी इज इनसॉल्युबल इन एसिड बट सॉल्युबल इन NaOH। ठीक है, NaOH में क्या होगा सॉल्युबल होगा। तो K2Zn3 FeCN6 होल ट्वाइस, ये व्हाइट पीपीटी अपने पास। NaOH मतलब OH नेगेटिव ले सकते हैं। तो ये व्हाइट पीपीटी जो है ये कुछ इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि सॉल्युबल हो जाएगा। एक तो ये वाला कॉम्प्लेक्स बन गया और एक Zn वाला कॉम्प्लेक्स बन गया। साथ में हमारे पास क्या आ गया K पॉजिटिव आ गया। हम ऐसे बोल सकते हैं कि वापस हमें यहाँ पर क्या मिल गया K4FeCN6 मिल गया प्लस Zn का कॉम्प्लेक्स आ गया सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, जो कि NaOH के एक्सेस में आ ही रहा था। जब ZnOH होल ट्वाइस का पीपीटी जो है को हम एक्सेस ऑफ NaOH के साथ ले रहे थे तो यही कॉम्प्लेक्स आ रहा था ना, तो वापस ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो ये दोनों जो है ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास K4FeCN6 वाला टेस्ट होगा।
ओके, सो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर कोबाल्ट। सो थर्ड आयन है ग्रुप का कोबाल्ट। CO2 पॉजिटिव। तो फर्स्ट टेस्ट ऑब्वियसली सेम वही है, टेस्ट। अच्छा, तो अभी तक हमारे पास जो पीपीटी बन रहा था वो HCl में सॉल्युबल था, बट अभी यहाँ पर क्या है, इनसॉल्युबल रहेगा। तो यहाँ पर COS बनता है जो कि क्या है, ब्लैक पीपीटी है, और ये ऑब्वियसली इनसॉल्युबल रहेगा HCl में, एंड एस्टिक एसिड में भी इनसॉल्युबल ही रहेगा, लेकिन एक्वा रेजिया वगैरह में ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म, सॉरी व्हाइट नहीं, black PPT. Black PPT is formed in the presence of NH4OH and NH4Cl. तो CO2 positive plus H2 negative will give COS, जो कि क्या है, black PPT है। तो ये जो black PPT है, it is insoluble in HCl and CS3COS. तो black PPT is insoluble in HCl and CS3COOH, but soluble in concentrated HNO3 and aqua regia. एक्वा रेजिया जो है उसमें भी सॉल्युबल है, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो है उसमें भी सॉल्युबल है। ठीक है, तो जैसे COS प्लस HNO3 प्लस HCl will give COCl2 प्लस NO प्लस सल्फर प्लस H2। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास ये सॉल्युबल हो गया है। नाउ इवेपोरेशन अगर हम करेंगे तो हमें यहाँ पर COCl2 का रेसिड्यू मिल जाएगा, जो कि ब्लू कलर का रेसिड्यू होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर इवेपोरेशन कर देते हैं तो ब्लू कलर का क्या मिल जाएगा, रेसिड्यू मिल जाएगा COCl2 का। तो ऑन इवेपोरेशन टू ड्राइनेस, पूरा ड्राई करना है, मतलब पूरा जितना भी अपने पास H2S सब निकालना है। तो ऑन इवेपोरेशन टू ड्राइनेस, ब्लू रेसिड्यू ऑफ COCl2 इज फॉर्म, और ये जो है ये वाटर ऐड करने पर पिंक हो जाता है। ठीक है, ब्लू रेसिड्यू ऑफ COCl2 इज फॉर्म। तो COCl2 का ब्लू रेसिड्यू आएगा जो कि क्या है, वाटर ऐड करने पर पिंक हो जाता है, टर्न्स पिंक इन वाटर। ठीक है, तो ये पिंक हो जाएगा किसमें, वाटर। और COCl2 को हम वाटर में डाल देंगे तो हमारे पास कैसा कलर का सॉल्यूशन आ जाएगा, पिंक कलर का। मतलब रेसिड्यू जो है वो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। सो दिस इज पेज नंबर 9।
हो गया सबका? तो नेक्स्ट वाला हम टेस्ट लेते हैं यहाँ पर। KNO2 टेस्ट, दैट इज पोटेशियम नाइट्राइड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COH जो है हमारे पास येलो कलर का पीपीटी मिलेगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, येलो कलर्ड पीपीटी इज फॉर्म। तो जैसे मान लो हमारे पास COCl2 है, उसका हमने रिएक्शन कराया KNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है येलो कलर का पीपीटी। तो वो होता है K3CONO2 होल 6। ठीक है, दैट इज येलो कलर का पीपीटी। एंड इसके साथ साथ हमें यहाँ पर मिल जाएगा KCl मिल जाएगा, एंड CH3COK मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, NO मिल जाएगा, एंड H2O मिल जाएगा। ठीक है, साथ में ये भी आ जाएगा। तो येलो कलर का पीपीटी यहाँ पर आ जाएगा। ऑब्वियसली NO गैस है, वो इवॉल्व हो जाएगा। एक और टेस्ट यहाँ पर ले सकते हैं। चलो KCl का टेस्ट ले लेते हैं, KCl टेस्ट। तो यहाँ पर रेडिश ब्राउन पीपीटी मिलता है। ठीक है, जो कि एक्सेस ऑफ KCl में सॉल्युबल होगा। रेडिश ब्राउन पीपीटी इज फॉर्म विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ KCl। एक्सेस ऑफ KCl में सॉल्युबल होगा। तो देखो CO2 पॉजिटिव प्लस CN नेगेटिव विल गिव COCN होल ट्वाइस। तो ये हमें मिलेगा पीपीटी, जो कि कैसा होगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी को। लेकिन एक्सेस ऑफ KCl में सॉल्युबल है, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो COCN होल ट्वाइस प्लस CN नेगेटिव विल गिव COCN होल 6 4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज सॉल्युबल। So this is page number 10.
हो गया सबका? तो नेक्स्ट टेस्ट हम लेंगे यहाँ पर अमोनियम थायोसाइनेट, मतलब कि NH4SCN टेस्ट, जिसे अमोनियम थायोसाइनेट। तो यहाँ पर ब्लू कलर मिलता है, तो न्यूट्रल और एसिड सॉल्यूशन ऑफ CO2 पॉजिटिव, या तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है या एसिड सॉल्यूशन है, इसका CO2 पॉजिटिव का, वो हमें देता है ब्लू कलर। तो न्यूट्रल और एसिड सॉल्यूशन ऑफ CO2 पॉजिटिव gives a blue color in, या तो एमाइल अल्कोहल की लेयर ले या फिर ईथर की लेयर ले, तो उसमें ब्लू कलर आएगा। तो गिव्स ए ब्लू कलर इन एमाइल अल्कोहल लेयर और इन ईथर लेयर। तो ईथर लेयर में या फिर एमाइल अल्कोहल लेयर में ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर, या ब्लू कलर मिलेगा। ठीक है, तो CO2 पॉजिटिव प्लस SCN नेगेटिव, and it will give COSCN whole 4 2 नेगेटिव। तो ये है, लेकिन ये हमारे पास एमाइल अल्कोहल या ईथर में ब्लू कलर क्यों देता है? क्योंकि हमारे पास बन जाता है वहां पर, देखो, सो इन एमाइल अल्कोहल और इन ईथर इट विल गिव H2COSCN होल। ठीक है, सो एमाइल अल्कोहल वगैरह से H पॉजिटिव आएगा और ये इसके साथ कंबाइन होके ये बनाता है, जो कि क्या होगा? ब्लू कलर। ठीक है, सो इन एमाइल अल्कोहल और इन ईथर इट विल गिव H2COSCN होल। ठीक है, सो ये बनता है। So this is NH4SCN test.
अब लास्ट आयन हमारे पास जो इस ग्रुप का है वो है निकेल। तो निकेल आयन है ऑब्वियसली निकेल सॉल्ट। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला टेस्ट वही रहेगा, H2S टेस्ट। अच्छा, यहाँ पर भी ब्लैक कलर का पीपीटी आएगा और ये भी इनसॉल्युबल होगा HCl में, बट सॉल्युबल हो जाएगा एक्वा में। ठीक है, तो एक तरह से ये सेम वैसा ही हो गया जैसा CO वाला था, ठीक है, कोबाल्ट वाला था, लेकिन डिफरेंस आता रेसिड्यू। जो हमारे पास रेसिड्यू आ रहा था कोबाल्ट के केस में, वो क्या आ रहा था, ब्लू कलर का रेसिड्यू आ रहा था, जो कि बाद में पिंक हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी वैसा ही है। तो ब्लैक पीपीटी इज फॉर इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl। ठीक है, दोनों के साथ ब्लैक पीपीटी आता है। तो Ni2 पॉजिटिव प्लस H2 नेगेटिव, इट विल गिव NiS, जो कि क्या है, ब्लैक। तो ये जो ब्लैक पीपीटी, इट इज ऑब्वियसली insoluble in HCl but soluble in HNO3 एंड एक्वा रीजन, जैसे लास्ट टाइम। ठीक है, तो ब्लैक पीपीटी is insoluble in HCl and CH3COOH but soluble in concentrated HNO3 and aqua resin। ठीक है, एक्वा रीजन क्या होता है, HNO3 का HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है ना, 1:3 रेशियो। तो NiS प्लस HNO3 प्लस HCl, ये एक्वा रीजन है, 1:3 रेशियो है, विल गिव Ni2 पॉजिटिव प्लस सल्फर, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर NiCl2 बन गया। ठीक है, डायरेक्ट NiCl2 लिख देते हैं, जैसे लास्ट टाइम COCl2 लिखा था। सो NiCl2 प्लस सल्फर प्लस NO प्लस H2। तो ये जो NiCl2 है, इसका येलो रेसिड्यू आता है। ठीक है, जब हम ड्राई करते हैं, एवपोरेट करके ड्राई करते हैं, तो येलो रेसिड्यू आता है, और ये वाटर ऐड करने पर ग्रीन होता है। ओके, तो ऑन evaporation yellow residue of NiCl2 is formed, which turns green in water। ठीक है, तो ये ग्रीन हो जाता है किसमें, वाटर। तो ब्लैक येलो रेसिड्यू आएगा, जो कि वाटर में क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। सो ये येलो रेसिड्यू of NiCl2 is formed, which turns green in water, या H2। So this is page number 12। तो ये टेस्ट ऑब्वियसली लास्ट टाइम जैसे हमने किया था COS का वैसा ही है, बट COS जो है उसके केस में एक्वा रेजिया में डालने पर COCl2 बन रहा था, जो कि बाद में ब्लू कलर का रेसिड्यू देता था बाद, और ब्लू कलर का रेसिड्यू क्या हो जाता था, पिंक हो जाता था। यहाँ पर येलो कलर का रेसिड्यू आ रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा।
हो गया सबका? सो नेक्स्ट हम यहाँ पर जो टेस्ट लेंगे वो है डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमाइड का। सो डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमाइड ग्लाइक्सो ग्लाइक्सीमाइड। तो डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमाइड टेस्ट, तो यहाँ पर रेड कलर का पीपीटी मिलता है। तो रेड कलर पीपीटी इज फॉर। सो डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमाइड देखो क्या है। इट इज CS3 C C CS3, दिस इज डाइमिथाइल। देन ये हमारे पास ओवरऑल हो जाता है डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमाइड, ग्लाइक्सिम ग्लाइक्सिम, हाँ, डाइमिथाइल ग्लाइक्सिम। तो NiCl2 जैसे मान लो हमारे पास सॉल्ट है प्लस NH4OH, तो यहाँ से जो पीपीटी मिलेगा वो होगा हमारे पास C4H7 N2O2 होल ट्वाइस Ni का, ये पीपीटी मिलेगा। क्योंकि कैसा पीपीटी है, रेड कलर का पीपीटी है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर मिल जाता है NH4Cl एंड H2। ठीक है, ये डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमाइड को हम DMG भी बोल सकते हैं। ओके, तो DMG टेस्ट भी इसे बोला जा सकता है, DMG। तो और कुछ कुछ आयन हमारे पास क्या कलर देते हैं वो बता देते हैं। तो Fe2 पॉजिटिव जो है गिव्स रेड कलर सॉल्यूशन। कोबाल्ट जो है वो ब्राउन कलर का सॉल्यूशन देगा। CO2 पॉजिटिव गिव्स ब्राउन कलर सॉल्यूशन। किसके साथ? विद DMG। ओके, सो ये हमारे पास Fe2 पॉजिटिव और CO2 पॉजिटिव का भी हमने यहाँ पर बता दिया कि अगर Fe2 पॉजिटिव और CO2 पॉजिटिव लिया जाए किसकी जगह, Ni की जगह, तो यहाँ पर सॉल्यूशन आता है, ना कि पीपी। ओके, और जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है? Fe2 पॉजिटिव जो उसके केस में रेड कलर का सॉल्यूशन होता है और CO2 पॉजिटिव के केस में ब्राउन कलर का सॉल्यूशन।
हो गया सबका? सो दिस इज DMG टेस्ट, डाइमिथाइल ग्लाइसिन। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर KCN टेस्ट। तो KCN के साथ ये ग्रीन PPT देता है जो कि एक्सेस में सॉल्युबल रहेगा। तो विद KCN green colored PPT is formed, तो NiCl2 प्लस KCN, या फिर जस्ट इसको हम ले सकते हैं Ni प्लस Cn नेगेटिव, Ni2 पॉजिटिव प्लस Cn नेगेटिव, इट विल गिव NiCn होल ट्वाइस, जो कि कैसा PPT है? ग्रीन PPT है। सो ग्रीन PPT is soluble in excess of KCN, excess of KCN में soluble हो जाएगा। NiCN होल ट्वाइस प्लस Cn नेगेटिव, तो लास्ट टाइम की तरह यहाँ पर भी क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स। और जो कॉम्प्लेक्स है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला बनेगा। CO के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला बन रहा था ना, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला बनेगा। ओके, सो NiCN होल 4 टू नेगेटिव, जो कि क्या होगा? सॉल्युबल। ठीक है, बट साथ में इसका कलर अगर हम देखेंगे तो येलो कलर का होगा। ठीक है, तो ग्रीन PPT soluble in excess of KCN to give yellow color solution, to give yellow color solution। soluble होगा बट सॉल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको अगर हम हीट करें ब्रोमीन वाटर के साथ तो हमें PPT मिल जाता है ब्लैक कलर का। ओके, सो ऑन हीटिंग कॉम्प्लेक्स with bromine water, black colored PPT is formed। तो ब्रोमीन वाटर के साथ यहाँ पर क्या आ जाता है? ब्लैक कलर का PPT आ जाता है। तो Na, या फिर इसको पूरा हम लिख सकते हैं K2 NiCN होल 4 प्लस NaOH on heating complex with bromine water and NaOH, bromine water and NaOH दोनों रहेंगे। ठीक है, NaOH भी है और ब्रोमीन वाटर भी है। तो ब्लैक कलर का PPT आएगा तो प्लस Br2 प्लस H2O, तो यहाँ पर हमारे पास Ni2O3 आ जाता है, जो कि क्या है? ब्लैक कलर का PPT। इसके साथ साथ हमें मिल सकता है यहाँ पर Na का NaCNO, देन Na और Br भी मिल जाएगा।
प्लस KCnO। ठीक है, तो ये सब हमें यहाँ पर मिल जाएगा। हो गया। तो ये हमारे पास था केसीएन टेस्ट। नाउ अब एंड यहाँ पर हमने ब्रोमीन वाटर की बात की है वैसे, बट हम ब्रोमीन वाटर का अगर सेपरेट टेस्ट लें तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, मीडियम जो है वो एल्कलाइन मीडियम है, हम बोल सकते हैं NaOH के साथ लेंगे। तो हमारे पास पहले ग्रीन पीपीटी बनेगा। सो फर्स्ट ग्रीन पीपीटी ऑफ NiOH whole twice is formed with NaOH। ठीक है, तो NaOH के साथ हमारे पास ये बन जाएगा। तो Ni2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव विल गिव NiOH का होल ट्वाइस, दैट इज ग्रीन पीपीटी। और अब अगर हम इसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे देन ये जो ग्रीन पीपीटी है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लैक पीपीटी। ठीक है, सो ऑन एडिशन ऑफ ब्रोमीन वाटर ग्रीन पीपीटी टर्न्स इनटू ब्लैक पीपीटी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो जो हमारे पास ब्रोमीन वाटर उसमें क्या है, सो Br2 प्लस H2O, तो एक तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। सो इट विल गिव HBr प्लस O। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है इसकी वजह से ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। सो NaOH होल ट्वाइस प्लस O प्लस H2O, इट विल गिव Na। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो Na यहाँ पर पहले +2 था, बाद में Na जो है +3 हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑन हीटिंग इट विल गिव Na2O3, जो कि कैसा पीपीटी, अभी अभी हमने देखा, ब्लैक पीपीटी।
है ना, लास्ट वाले टेस्ट में यही किया। तो ये ब्लैक पीपीटी एंड प्लस क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से मतलब थोड़ा थोड़ा हमने लास्ट वाले टेस्ट में भी कर ही लिया था, बट हम सेपरेटली इसको अगर करेंगे तो कुछ ऐसा टेस्ट आएगा। ठीक है, पहले ग्रीन कलर का पीपीटी आएगा, और ग्रीन कलर का पीपीटी NiOH फुल ट्वाइस का। ठीक है, बाद में ग्रीन कलर का पीपीटी ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Ni2O3। हो गया सबका? तो ये पास हो गया फोर्थ वाला ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप में हमारे पास 4 आयन थे, चारों आयन जो है वो सल्फाइड वाले पीपीटी बना रहे थे, और रिएजेंट जो H2S था, बट साथ में हम क्या ले रहे थे, NH4OH और NH4Cl। NH4OH क्यों लिया जाता है, क्योंकि ड्यू टू NH4OH हमारे पास H पॉजिटिव जो है वो क्या खत्म हो जाता है और रिएक्शन और फॉरवर्ड जाती है, तो H2S का आयनेशन बढ़ जाता है, तो H2 नेगेटिव का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, और H2 नेगेटिव का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो हमारे पास इजीली Q जो है वो ग्रेटर देन KSP हो जाएगा, दैट्स व्हाई पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में यही पे एंड करेंगे। फोर्थ ग्रुप हो गया, नाउ फिफ्थ ग्रुप के हमारे पास 3 आयन है, एंड देन हमारे पास एक आयन है हमारे पास सिक्स ग्रुप में। ठीक है, तो टोटल 4 आयन बचे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे, एंड देन उससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में ड्राई टेस्ट कराएंगे। ये भी वेट टेस्ट चल रहे हैं, उसके बाद हम लेंगे ड्राई टेस्ट। ठीक है, सो लेक्चर यही पे एंड करते हैं, बाय।